आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आए हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रही है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। मतलब जहां पे भी एक बात नोट करो, जहां पे भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पूछी जाए ना, उस थ्योरम पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो ये क्या कह रही है कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ए इनवर्टिबल होगी। क्या कह रहा है? ए इज इनवर्टिबल। ए इनवर्टिबल कब होगी? इफ एंड ओनली इफ कब होगी? तब होगी जब ए कैसी है? नॉन सिंगुलर है। ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देखी थी। नॉन सिंगुलर का मतलब हमने क्या समझा था कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो। इसमें यहाँ पे क्या समझा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा हो? नॉन जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले हम नेसेसरी कंडीशन करेंगे। ए को हम क्या लेके चलेंगे? इनवर्टिबल। ए को इनवर्टिबल लेके चलेंगे और प्रूफ क्या कर देंगे कि ए कैसी है? नॉन सिंगुलर है। हम क्या लेके चलेंगे नेसेसरी कंडीशन में? नेसेसरी कंडीशन में हमें दिया है कि ए कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ए कैसी है? ए इज इनवर्टिबल। दे रखा है इनवर्टिबल है। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या है मेरे पास? आरटीपी में है मेरे पास कि ए कैसी है? नॉन सिंगुलर है। मतलब मेरे को दिखाना क्या है? आरटीपी क्या दिखाना है कि ए कैसी है? ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर दिखाना है, मतलब क्या दिखाना है? डिटर्मिनेंट ए कैसा है? नॉन जीरो है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखिए ए को क्या दे रखा है? इनवर्टिबल। कल ही हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स समझा था कि ए को अगर मैं इनवर्टिबल बोल रही हूं, मेरे को एक दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि जब मैं ए बी करूं या मैं बी ए करूं, तब मेरे पास क्या आता है? आइडेंटिटी आ जाती है। हमने कल ही डेफिनेशन करी थी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल तब बोलती हूँ जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आता ही है? आइडेंटिटी। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगी? दिस इंप्लाइज मेरे को एक बी मैट्रिक्स मिलेगी। कैसी मिलेगी? बी मैट्रिक्स मिलेगी। कैसी मिलेगी? सच दैट, ठीक है, कैसी मिली कि जब मैं ए बी और बी ए कर रही हूं, ए बी करूं या बी ए करूं, कैसा आता है? आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब देखो हमें जाना कहां पे है? हमें जाना है डिटर्मिनेंट ए पे। यहां से हिंट मेरे को क्या मिली? हिंट मिली कि मैं इन दोनों का क्या कर देती हूँ? डिटर्मिनेंट कर देती हूँ। तो मैं क्या लेती हूँ? डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। डिटर्मिनेंट ए बी, या मैं करूं डिटर्मिनेंट बी ए, या मैं करूं डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। अब बी ए और ए बी का डिटर्मिनेंट लिखो, एक ही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमने देखा था क्या होता है? 1। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 1। अब यहां से देखो क्या समझ आया कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई? 1 आई। अब 1 आ रही है ना, अब एक चीज समझो, जब 1 आ रही है उनमें से क्या होगा? क्या उनमें से कोई एक जीरो हो सकता है? सोच के बताओ, क्या कोई एक जीरो हो सकता है? देखो दो चीज है, कोई ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई? 1 आई। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ रही है? 1। बट क्या ऐसा पॉसिबल है दोनों में से कोई जीरो हो जाए? अगर दोनों में से कोई जीरो होता तो मेरे पास क्या होता? प्रोडक्ट आती जीरो, बट अब प्रोडक्ट क्या आ रही है? 1। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगी कि ये दोनों कैसे होंगे? नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो हो रहे हैं तभी तो प्रोडक्ट जीरो आ रही है ना, तभी तो प्रोडक्ट नॉन जीरो आ रही है। तो यहां से क्या समझी? यहां से मैं समझी कि डिटर्मिनेंट ए भी कैसा है? नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट बी भी कैसा है? नॉन जीरो। और मेरे को प्रूफ क्या करना था? यही तो प्रूफ करना था। तो यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ए मेरी कैसी हो जाएगी? नॉन सिंगुलर। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगी कि जो मैट्रिक्स ए है कैसी है? ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये थी मेरी नेसेसरी कंडीशन, नोट कर लीजिए। फिर सफिशिएंट कंडीशन पे चलते हैं हम।
ठीक है, अब चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन क्या बोल रही है? सफिशिएंट में इसका उल्टा लेके चलूंगी, मैं लेके चल पड़ती हूं, क्या लेके चलती हूं? मैं लेके चलती हूं एक ऐसी है नॉन सिंगुलर है, ए को नॉन सिंगुलर ले लेती हूं। ठीक है, दिखाना क्या है मेरे को? ए को इन्वर्टिबल दिखाना है। सफिशिएंट में क्या करेंगे? सफिशिएंट कंडीशन, इसमें गिवन क्या है? मुझे दे रखा है गिवन दे रखा है एक ऐसी है ए इज नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है। ठीक है, और आरटीपी में क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है मेरे को कि एक ऐसी है ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ए को क्या दिखाना है मुझे? इन्वर्टिबल। मतलब इन्वर्टिबल दिखाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एक मैट्रिक्स चाहिए, दूसरी मेरे को एक बी मैट्रिक्स चाहिए। जब मैं ए की बी से प्रोडक्ट करूं तो मेरा कैसा आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी ऑफ एन क्रॉस एन। ये चाहिए तभी इन्वर्टिबल होगी ना। यहां से ये चीज समझ गए। अब मैं क्या करती हूं? पिक अप द कॉल। तो क्या हो रहा है? बाहर दे आओ इसको। तो क्या हो रहा है अपने पास? ए को मेरे को इन्वर्टिबल दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं एक ऐसी मैट्रिक्स पोज कर लूं, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स पोज कर लूं कि जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूं ए से तो मेरे को क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैं सपोज करती हूं, कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, सपोज बी ली है मैंने एडजॉइंट ए बाय में एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए। अब आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने ये वाला ही क्यों एज्यूम करके चली हूं, मैंने ये सपोज कर लिया। अब अगर मैं क्या करती हूं? ए की मल्टीप्लाई बी से करती हूं। देखो, ए की मल्टीप्लाई बी से करी, ए की मल्टीप्लाई जब मैं बी से कर रही हूं क्या आता है? ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बाय में डिटर्मिनेंट ए, यही आ रहा है। अब देखो, वही कल वाला मेरा फेमस रिजल्ट याद है तुम लोगों को? कौन सा रिजल्ट था वो? देखिए लिखते हैं, ये रिजल्ट मेरा फेवरेट, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ए और आई एन, आइडेंटिटी। ये वाला याद होगा ना, इतनी बार देख लिया, याद हो जाना चाहिए अब तक। तो ये वाला रिजल्ट देख के माइंड में क्या क्लिक हुआ कि यहां पे क्या करूंगी? यहां से क्या करूंगी? ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई कर दूंगी, ए डॉट एडजॉइंट ए बाय में डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ए की जब मैंने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करी क्या आया मेरे पास? वही फेमस रिजल्ट। किसमें चेंज हो गया? ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। तो बाय में डिटर्मिनेंट ए चल रहा है और मेरे को गिवन है डिटर्मिनेंट ए कैसा है? डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर है, ये दे रखा है, तभी बाय में चल रहा है ये। अगर बाय में तभी लेके गई हूं मैं जब इसको नॉन सिंगुलर दे रखा है। अगर ये नॉन जीरो नहीं होता ना, मैं इसको बाय में नहीं रख सकती थी। जब भी हम डिनोमिनेटर में कोई चीज रखते हैं या जो मर्जी वैल्यू रखते हैं, फर्स्टली हम चेक करते हैं क्या वो नॉन जीरो है। तो देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया? आई ऑफ एन। तो यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से मुझे पता चला है, इससे मैं क्या लिख पा रही हूं कि जब मैं ए डॉट बी करती हूं कितना आता है? आई एन। सिमिलरली जब मैं बी डॉट ए करूंगी तब भी मेरा क्या आएगा? बी डॉट ए, तब भी आई एन आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ए कैसी है? इनवर्टिबल। इनवर्टिबल है, मतलब क्या पता चला कि ए का इनवर्स कौन है? बी क्या है? बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये पता चल गया कि ए का इनवर्स कौन आया मेरे पास? बी आया। अब ये चीज देखो, हमने बी को ऐसा ही क्यों सपोज किया? माइंड में आएगा कि हमने बी को यही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया? तो देखो हमारे ए की जब एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करी तभी तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बन रहा है ना। इसीलिए मैंने बी को ऐसा सपोज किया कि
डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाए और आई एन बन जाए, क्योंकि लास्ट में मेरे को क्या चाहिए था, एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए थी जो ए के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर क्या दे दे, आइडेंटिटी। तो वो तभी आ रहा है जब क्या है, जब बी मेरा इस टाइप का है। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो यहां से मैं क्या बोल पाऊंगी, यहां से मैं बोल पाऊंगी कि ए बी किसके इक्वल है, आई एन के। यहां से क्या, बी यहां पे क्या था, एडजॉइंट ए बाय में डिटर्मिनेंट ए। तो मैं क्या बोल पाऊंगी कि ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स कौन है, एडजॉइंट ए बाय में डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? ए का इनवर्स कौन है, एडजॉइंट ए बाय में डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से मुझे मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, इसको नोट करना है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे आता है रिवर्स लॉ ऑफ, क्या आता है, रिवर्स लॉ ऑफ इनवर्सेस, कि जब मैं इनवर्स को ओपन कर रही हूं ना, वो कैसे ओपन हो रहा है, व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है रिवर्स लॉ के अंदर मेरे पास हो रहा है कि मैं जब इनवर्स को, इस स्टेटमेंट को समझते हैं, ये कह रहा है जब मैं इनवर्स को ओपन कर रही हूं, कैसे ओपन हो रहा है, देखिए ए बी इनवर्स कैसे ओपन हो रहा है, पीछे से ओपन होने लग गया। पहले कौन आएगा, पीछे वाला, फिर कौन आएगा, पीछे से चलेगा, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे ओपन होगा ये। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखिए हमें ओपन करना आ गया इनवर्स। सेम क्या था, हम जब ए बी का ट्रांसपोज कर रहे थे, वो भी कैसे ओपन हो रहा था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेम ए बी का जब वो कर रहे थे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ओपन कर रहे थे, वो भी कैसे हो रहा था, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ऐसे ही हो रहा था। तो यहां से रिलेट करके माइंड में रख सकते हो। तो चलिए इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ क्या कह रहा है, प्रूफ करेंगे, इसमें ए और बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट ए का भी 0, डिटर्मिनेंट बी का भी 0। ठीक है, हमने पिछली थ्योरम में क्या किया था, कि पिछली थ्योरम में अभी किया था कि ए कैसी है, अगर नॉन सिंगुलर है तो वो क्या होता है, अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए कैसी है, इन्वर्टिबल है। हमने पिछली थ्योरम में क्या किया था, ए इज नॉन सिंगुलर कब थी, इफ एंड ओनली इफ ए कैसी थी, ए इज इन्वर्टिबल किया था। यहां से मैं क्या बोल पाऊंगी, कि यहां से बोल दूंगी नॉन सिंगुलर है तो ए कैसी होगी, इन्वर्टिबल भी होगी, मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अभी पीछे थ्योरम करी है, उसी से यूज किया है कि ए अगर मेरी कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो ए इन्वर्टिबल भी होगी, बी भी इन्वर्टिबल होगी, मतलब ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें तो देखना है कि जो नंबर ये दे रखा है कि मैं जब ए बी का इनवर्स कर रही हूं तो कौन आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसी चीज का इस्तेमाल करती हूँ, क्या लिखूंगी मैं, बी इनवर्स ए इनवर्स था मेरे पास। ठीक है, किसी को इन्वर्टिबल दिखाना बहुत आसान है। अब देखो ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया मैंने, और इसकी अगर मैं ए बी से प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे को अगर आइडेंटिटी मिल जाएगा तो मैं क्या कह दूंगी, एक नंबर है उसका इनवर्स है, नंबर की मतलब जो भी एलिमेंट है, नंबर है, मैट्रिक्स है, व्हाटएवर, उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं उसके इनवर्स से कर रही हूँ, अगर तभी मेरे को आइडेंटिटी मिलेगी। तो अब मेरे को क्या कह रहा है ये, कि जब ए बी का इनवर्स करूं, ये कह रहा है ए बी का जब मैं इनवर्स करूं, कौन आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब मैंने क्या सीखा था, मैंने अभी सीखा है कि जब मैं किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स से प्रोडक्ट कर रही हूँ, क्या आता है, आइडेंटिटी। तो यहां से मुझे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई ए बी था कोई नंबर, ए बी कोई मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से कर दूं,
बी इनवर्स ए इनवर्स, तो मेरे को क्या मिलेगी, आइडेंटिटी ही मिलेगी ना। तो यही मैं प्रूफ कर देती हूँ। अगर मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया, तो जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या सपोज करती हूँ, ए बी और ये लेके चलती हूँ। अब देखो बी की प्रोडक्ट बी इनवर्स से करूंगी जब इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेती हूँ। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, देखो B की B इनवर्स से प्रोडक्ट क्या आएगा, B की B इनवर्स से प्रोडक्ट करेंगे अपने पास आइडेंटिटी ही आएगी। क्या आ जाएगी, IN और A की A इनवर्स आ जाएगा। अब आइडेंटिटी के A से मल्टीप्लाई करेंगे, A ही आएगा और A इनवर्स, ठीक है, A की प्रोडक्ट A इनवर्स के साथ। अब A की A इनवर्स से प्रोडक्ट करूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी, मतलब एलिमेंट की उसके इनवर्स से प्रोडक्ट वही आती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आ गया। अब सेम मैं क्या करती हूँ, अभी तो मैंने लेफ्ट साइड में किया है मल्टीप्लाई, राइट में और करके देखती हूँ। देखो बी इनवर्स ए इनवर्स ले लिया, क्या करती हूँ, ए बी से प्रोडक्ट, ए की ए से होगी, क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी बना तो बी इनवर्स की आइडेंटिटी, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती इतनी ज्यादा खास, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई करके बी ही बना देगा, तो बी की बी इनवर्स से होगी, क्या आ जाएगा, IN। तो यहां से देखो क्या पता चला कि ये था कोई वटएवर जो भी था, मैट्रिक्स थी वैसे तो, अगर मैं इसको कोई एलिमेंट समझूं तो ये क्या है, उसका इनवर्स ही तो है। जब ए बी दो मैट्रिक्स थी, ए की बी से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आइडेंटिटी आ रही थी, सेम इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे करी तब भी मेरी क्या आई, आइडेंटिटी। चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करी हो चाहे राइट से आए तो क्या आइडेंटिटी आ गई। तो यहां से क्या बोल दूंगी, यहां से बोल दूंगी कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर सेम लो, मेरे को अभी तो दो मैट्रिक्स ले रही थी मैं, ओपन कर रही थी इनवर्स को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर दो से ज्यादा मैट्रिक्स दे दी जाए तो कैसे करूंगी, देखिए ए डॉट अप टू सो ऑन, मेरे को n मैट्रिक्स दे रखी हैं, n मैट्रिक्स n दे रखी है। अगर इसका इनवर्स आ जाए मेरे पास, कैसे ओपन करूंगी, रूल क्या है, मैं पीछे से ओपन करने लगूंगी। जब मैं पीछे से ओपन करने लगूंगी, कैसे ओपन होगा, पहले लास्ट वाला ए आएगा इनवर्स के साथ, फिर उससे पहले वाला, ऐसे चलता चलता जाएगा, फिर लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। टोटल जब मैंने n मैट्रिक्स ली है तो ये भी मेरे पास कितनी है, n ही है ना, n मैट्रिक्स, ये भी n मैट्रिक्स है। तो यहां से क्या पता चला, ए इनवर्स कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो ए इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी, n। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे a की पावर पहले n थी और फिर उसका इनवर्स था। तो यहां से क्या समझे, a की पावर n का इनवर्स किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स की पावर n के। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना आप समझ गए होंगे कि जब भी हम इनवर्स को ओपन करते हैं हमें पीछे से ओपन करने लगने पड़ता है। देखिए क्या कर रहे हैं, अब चार मैट्रिक्स ले ली, जैसे ए बी सी डी, इनवर्स ओपन करने लगी, मैं कैसे करूंगी, पीछे से ओपन करने लगूंगी, जो पीछे वाली है वो सबसे पहले आएगी। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी इनवर्स, फिर सी इनवर्स, फिर बी इनवर्स, फिर ए इनवर्स। क्लियर, सारी आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगले रिजल्ट, अगले थ्योरम पे चलते हैं। फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, हमें प्रूफ करना है कि देखो ए क्या दे रखी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, नॉन सिंगुलर दे रखी है और प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट कर रही हूं जब मैं ए इनवर्स का, वो किसके इक्वल आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए करके फिर उसका इनवर्स कर रही हूं जब, ठीक है। हमें क्या दिया है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, एक ए इनवर्स दे रखा है। पहले तो ए कोई नॉन सिंगुलर दे रखी है, ए नॉन सिंगुलर है मतलब ए कैसी है, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल होगी, वो वाली थ्योरम करी थी जो ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टेबल होगी, ए इन्वर्टेबल है तो मेरे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है, इतना समझ गए। इन्वर्टेबल है और एक बात हो रहा है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक बात, ये क्लियर है। अब इन्वर्टेबल होता है तो क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, ए की मैं प्रोडक्ट अगर ए इनवर्स से करती हूँ मेरे को क्या मिलता है, आइडेंटिटी, ये बात भी क्लियर है। इनवर्स की, इन्वर्टेबल की यही डेफिनेशन है, ए की प्रोडक्ट ए इनवर्स से करती हूँ, आई मिलता है। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में तो मैम हमें डिटर्मिनेंट दिख रहा है, डिटर्मिनेंट का तो आपने अब तक यूज ही नहीं किया, तो चलिए डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। क्या करती हूँ, इन चारों तरफ कह रही हूँ अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और इनवर्स चाहिए, इनवर्स ले लिया, मैट्रिक्स ले ली, उसका जो रिजल्ट पता था वो यूज कर लिया, अभी चाहिए क्या मेरे को, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट कर लेती हूँ, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए इनवर्स आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। अब आई एन का तो, आई एन की तो कोई वैल्यू नहीं, डिटर्मिनेंट कितना आता है, 1 ही आता है, 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पे है तो कैसे खुलेगा, अलग अलग खुल जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स कितना आ गया, 1। यहां से क्या पता चला, देखिए अब इस वाले को, ये वाला मेरा कैसा है, इन्वर्टेबल है, वो है ये नॉन जीरो, नॉन जीरो है तो इसको मैं डिवाइड में भेज सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, इसको डिवाइड में भेज देती हूँ, क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स 1 बाय, देखो अब इसको लिखने का तरीका देखिए, ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, ठीक है, ये क्या है, ए का इनवर्स, ये क्या था, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स था, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऊपर भेजूंगी, नीचे था ये, नीचे तो नीचे अच्छा नहीं लगता, ये डिनोमिनेटर में चीजें अच्छी नहीं लगती, इसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं। जब इसको ऊपर भेजूंगी इसकी पावर कैसी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो इसको कैसे लिखूंगी, डिटर्मिनेंट ए लिख के फिर पूरे का क्या कर दूंगी, इनवर्स, और यही तो मेरे को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, पता चल गया, फटाफट से नोट करिए, फिर 2 रिजल्ट और आ गए, वो और करते हैं, आज ही फिनिश कर देंगे इनको, फटाफट से नोट कर लीजिए, दोनों सेम सेम है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है, ए कह रहा है नॉन सिंगुलर है, ए दे रखी है नॉन सिंगुलर और ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला कहां से आ गया, रुकिए एक बार, हाँ ये रहा, चलते हैं सेम, इसमें क्या दे रखा है, ये है ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको मैं थोड़ा साफ लिख देती हूँ, इसमें सही नहीं आया, ये ए ट्रांसपोज का क्या है, इनवर्स, और ए इनवर्स का क्या है, ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। सेम वही चीज, ए कैसी दे रखी है, नॉन सिंगुलर, कोई डाउट नहीं है, ए नॉन सिंगुलर थी, ए कैसी है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो भाई नॉन सिंगुलर होने के साथ ए कैसी है, ए इज इन्वर्टेबल हो जाएगी, इन्वर्टेबल है, नॉन सिंगुलर है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा होता है, 0, नॉन जीरो,
नॉन जीरो होता है भाई। अब ए कैसी है, इन्वर्टेबल है, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे को रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट पता है, ए की, ए के इनवर्स से प्रोडक्ट क्या आती है, आइडेंटिटी। अब मेरे को क्या, इस बार मेरे को डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए, इस बार चाहिए हमें ट्रांसपोज। तो मैं क्या करती हूं, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ या चारों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इनवर्स, और इस पे क्या लग जाएगा, ट्रांसपोज। इरेजर कहाँ है, इरेजर कहाँ है, क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। ऐसे लगा लो या टी भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एन पे ट्रांसपोज। आई एन पे तो ट्रांसपोज की कोई वैल्यू ही नहीं होती, वही आई एन आ जाता है। ठीक है, अब जब ट्रांसपोज खुलता है, ट्रांसपोज भी कैसे खुलता है, रिवर्स ऑर्डर में। तो मतलब ए इनवर्स है जो, उस पे पहले ट्रांसपोज लगेगा, फिर ए के ए पे फिर लगेगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स को पहले लिख दूं और ए को फिर बाद में लिख दूं, फिर उसका ट्रांसपोज लगा दूं, क्योंकि दोनों तरह से होता है ना। ठीक है, अब क्या करती हूं, यहां पे क्या पता चला, आई एन के इक्वल आ गया, ये आई एन का ट्रांसपोज करेंगे, वही की वही मैट्रिक्स आ जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतनी बुरी नहीं है कि हमें परेशान करे, वो अच्छी है, उसके साथ कोई ऑपरेशन कर लो कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो सेम ही रहती है। तो क्या करेंगे, आई एन ही आ जाएगा मेरे पास। यहां से मेरे को क्या पता चला, देखिए यहां से देखो, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, और दोनों की प्रोडक्ट कैसी आ रही है, आई एन आ रही है। अब मुझे पता है आई एन तभी आती है जब मैट्रिक्स आपस में कैसी हो, इन्वर्टिबल हो। तो यहां से क्या पता चला कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स अगर करूं, कौन आता है, ये वाला मैट्रिक्स आती है। यहां से पता चला ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या आता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर, ये तभी लिख पा रही हूं मैं क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट कैसी आ गई, दोनों की प्रोडक्ट आ रही है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी तभी आएगी जब अपने पास क्या है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो। तो इसका इनवर्स कौन है, ये, और इसका इनवर्स कौन है, ये। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फटाफट से एक रिजल्ट और आ गया, उसको और फिनिश करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगले में क्या दे रखा है, थोड़ा समझने में अच्छा सा नहीं है ये लिखा हुआ, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का इनवर्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब वही बात है, सेम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है तो क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें रिजल्ट किस में चाहिए, हमें चाहिए ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को एक चीज तो पता है, ए की ए इनवर्स से प्रोडक्ट करूं या ए इनवर्स की ए से प्रोडक्ट करूं, क्या आती है मेरे पास, आइडेंटिटी ही आती है। अब मेरे को नीड किसकी है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। तो मैं चारों तरफ क्या अप्लाई कर देती हूँ, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्या कर देते हैं, अप्लाइंग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल ही रही है। तो यहाँ से क्या पता चला, हमने अभी देखा था ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इनवर्स और ट्रांसपोज तीनों कैसे खुलते हैं, रिवर्स ऑर्डर में खुलते हैं। तो इसको जब ओपन करेंगे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और उसके बाद क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज। किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। अब देखो आगे क्या हो रहा है, अपने पास ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रही है, आइडेंटिटी। मतलब दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं,
दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो यहां से क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का अगर इनवर्स करूं, कौन आ रहा है, वो आ रहा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है जी, नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर पसंद आ रहा है सीरीज के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।